सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, वो तो हर दिन का हिसाब मांगती है। जो गिर कर फिर खड़े हो जाते हैं, किस्मत भी उन्हीं की किताब लिखती है। किस्मत का रोल है मैम, लेकिन हार्डवर्क के बाद आता है उसका रोल। आप पहले किस्मत को ले आओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, किस्मत भी बारो साथ दे जो मेहनत करे। बिल्कुल नानो सार गयो मैं जब बाबा लाडले साल स्वर्गास भेगो मन भाई पढ़ाई ठेठो रैंक 50 तो वो देख के गए थे, लेकिन रैंक 4 नहीं देख पाए, इसकी दुख जरूर है। बेटा की माँ से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रिया करे, तो रिजल्ट आया जब मम्मी ने बताया? माँ तो माँ वैसे राजी, माँ जी तो कोई हो भी नहीं सकती, तो बिल्कुल वो बहुत राजी भैया। बात पॉलिटिशियन की कर रहे हो, तो कोई पसंदीदा है लीडर जो आपने भी रिसेंटली पसंद आवे? विशेष रविंद्र सिंह भाटी जी अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, उनका संघर्ष काफ़ी काबिल तारीफ है। मैंने जॉब के साथ तैयारी की है, कोचिंग से मेरा दूर दूर तक कोई खास नुकसान रहा नहीं है। किसी आईएएस को देख लिया या कोई लाल बत्ती की गाड़ी देख लिया और आप सोच रहे हो आज मैं मोटिवेटेड हूँ, तो वो गलत फहमी है। मोटिवेशन इनर ही होता है, अंत प्रेरणा ही सबसे अच्छी होती है। इनर मोटिवेशन आपको क्यों बनना है आरएस, पहले ये खुद से सवाल पूछ लो आप। है आप बात बताइए कि पता होना चाहिए आरएस क्यों बनना है, तो मैं थारू जानना चाहूंगी थाने आरएस क्यों बनना है? आरएएस की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 एमसीक्यू, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी आरएएस ऐप। ज्ञान का शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जो आरएस भर्ती 2024 में चौथी रैंक के साथ में जो है ये परीक्षा ने पास करी है। बारो नाम है रविंदर जी चारण। सब पहला तो आपने बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप चौथी रैंक हासिल कर हो। खमा गणी राम राम नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। रविंदर जी हमारे साथ मौजूद है। बहु जाना कि चौथी रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी ज़्यादा जो है रातां काली करनी पड़े? मैम चौथी रैंक तो वैसे मेहनत के साथ साथ भाग्य का बहुत बड़ा रोल है चौथी रैंक के लिए। तो 2018 से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था। 2018 में हमारी 1212 रैंक की, 2021 में फिर 335 होगी, 2023 आरएस में हमारा रैंक 50 ही, और 2024 में रैंक 4। मतलब पहले 4 डिजिट रैंक थी, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर सिंगल डिजिट। ये सहयोगी है एक तरह से। मेरे एक मित्र ने कहा भी था कि इस बार जो क्रम चल रहा है 4 3 2, तो इस बार 1 में आनी चाहिए, और वैसे आई है, तो खुशी है मैम इस चीज़। अच्छा, आगे बढ़ा भी पहले जानना चाहूँ कि आप जो हो, आपको गांव कौन सी है, किस जगह से आप आओ हो? मैम नीमाज गांव है जैतारण तहसील में, जो पहला पाली जिला में हो, अब ब्यावर जिला में आई हुआ। घर में कोई पहली प्रशासनिक सेवा में है कि ते पहला सदस्य हो जो सबने इतनी खुशी मनाने को मौका दिया हो? पापा तैयारी करी ही 95 96 में। पापा लैब असिस्टेंट था पहला, पर आरएस की तैयारी अच्छी हो नहीं पा रही, जन पे छोड़ दी जॉब कि मैं आरएस की तैयारी करूँ, और फिर आरएस लगा बने। तो शुरू में सुनता था ही पापा क्यों छोड़ी जॉब, के आरएस वास्ते छोड़ी, आरएस वास्ते छोड़ी। तो बचपन में ध्यान हो गया एक पोस्ट है। आज मैं अखबार हम देखता है आज एसडीएम ने वो करियो, या बीडीओ कर दियो, या डीवाईएसपी ने ये काम कर दिया, तहसीलदार ने वो कर दिया। तो लगता था कि वाकई में जो समाज पे जो अच्छा इफेक्ट है वो ये पोस्ट डाल रही है। तो फिर शुरू से जो दिमाग में था, और फिर अच्छा भी लगा इस जॉब के बारे में पढ़ के, तो मैंने सोचा ये मेरे लिए ठीक रहेगा, तो उसकी तैयारी मैंने शुरू से ही कर दी। अच्छा, पापा रो सपनों जो पूरा नहीं हो पायो, कभी भी बैठ के बोलिया कि हमारे दिल में आज भी दुख है कि मैं परीक्षा क्लियर नहीं कर पायो, मैं एसडीएम नहीं बन पायो, तुम्हारो सपनों पूरा कर दे, तरह की इच्छा जाहिर करी कदर? आपने ध्यान है, मतलब बाप बेटा की बात कम ही जो है करे वैसे बाने भी ध्यान हो और मने भी ध्यान हो, तो जरूर दोनों में अंडरस्टैंडिंग तो हीज के हाँ आरएस करनी चाहिए एक बार। अच्छा, कौन सी क्लास में आपने ध्यान पड़ गयो हो कि आरएस जो है इस तरीके की पोस्ट हुआ करे? जिन टाइम समझ में आया लगभग 4th 5th 6th में, हम आइडिया हो अच्छो खास हो गया। तो भी समय से दिमाग में बिठा लियो कि बननो तो वही है। मनसब रवि कुमार सुरपुर एक आईएएस है, मनसब रवि कुमार सुरपुर ही कहता है, और आईएएस बनेला। अच्छा, फिर बाद में क्या आप स्ट्रेटेजी शुरू से बनाई, स्कूल वगैरह की साथ में ही तैयारी करना शुरू कर दे? क्योंकि पहला हूँ पता हो तो कोई चीज़ ने पहला से ठारे तो प्रति आपने जो है कि एक्साइटमेंट बढ़ जाया करे। हाँ मैम, बचपन में ज़्यादातर डिसीजन घर वाले ही लाया करे खुद। तो जैसे परसेंटेज अच्छे आए 10th में, तो साइंस दिला दी, मुझे लेनी थी नहीं। अच्छा, है ना, वो रोता है कि हाँ आर्ट्स तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं, आप अच्छे हो तो आप मैथ्स लो। तो फिर मैथ्स ले ली, फिर इकोनॉमिकली अच्छा नहीं था, तो इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो मैंने फिर बीएससी और कर ली, जबकि मुझे बीए करनी थी। परिस्थितियों के साथ थोड़ा करना पड़ा सामंजस्य, लेकिन ठीक है मैम। एक बार ग्रेजुएशन का लक्ष्य था, तो बीएससी के साथ ही फर्स्ट ईयर से मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो मेरा बेस ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हो गया था ग्रेजुएशन होते होते। अच्छा, जो आप बात बताइए ना कि आर्ट्स बे स्टूडेंट ले जो कमजोर हुए, बात चीज़ आज भी कटे ना कटे कई लोगों के दिमाग में बैठे है। बात दिमाग में है, बाकी आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं कहूँ जकान प्रशासनिक सेवा में जाना है तो आप आर्ट्स ही लो।
लोगारी अंधी दौड़ में भेड़ चाल में कि कैसा सोचेंगे लोग, वो मत करो आप। अगर आपको जाना है वाकई में तो आप आर्ट्स लो, क्योंकि आपके कई सारे सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन के साथ आपके तैयार हो जाएंगे, अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे। तो जी आप बताया कि बीएससी करा, अभी बाद में कोचिंग वगैरह कुछ करिया या सेल्फ ही कर रिया? अरे मैं बीएससी करी, सेकेंड ईयर में मेरा सिलेक्शन हो गया था इंडियन नेवी एसएसआर में, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन मेडिकली अनफिट, मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा है बोलते हैं वो भाग्यशाली भी होता है, तो उन्होंने कहा आप सर्जरी तो करा के, भाग्यशाली तो हो ना। जी बिल्कुल, तो सर्जरी करा के आप रिपोर्ट करो आईएनएस चिल्का में। लेकिन वो उस टाइम ऑपरेट करवाने इतना कुछ था नहीं, सोचा नहीं था कभी। उसके बाद 2015 में जब वापस सेकेंड ईयर का एंडिंग थी, तब मैंने एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था 10+2 का, जिसमें एलडीसी यूडीसी पीएसए ये पोस्ट होती है। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 63 थी, जिसका रिजल्ट 2016 के आसपास आया था। और साथ ही पटवारी और ग्राम सेवक की भर्तियाँ भी उस टाइम आ चुकी थी। तो मेरा तीनों एग्ज़ाम में एक साथ सिलेक्शन हुआ था, पटवारी, ग्राम सेवक और एलडीसी के तौर पर। तो उसमें से वीडियो मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरएस से जुड़ी हुई एक पोस्ट है, क्योंकि वो इतने वर्सेटाइल काम करता है जितना एसडीएम करता है। तो मैंने वीडियो को चुना था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि को मैं अच्छे से समझ लूँगा। उसके बाद 2017 नवंबर से लेकर 2023 तक मैंने वीडियो की जॉब की पंचायत समिति जैतारण में लोकली। उसके बाद आरएस 2021 में 335 रैंक आई, जैसा मैंने बताया। तो मेरा चयन हो गया एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट। तो मेरी पोस्टिंग हुई मेरे ननिहाल बालोतरा में, वहाँ मैंने 20 महीने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 2023 की भर्ती में मुझे राजस्थान पुलिस सर्विस डीवाईएसपी अलॉट हुआ, जिसकी ट्रेनिंग अभी हमारी यहाँ चल रही है। और भाग्य अच्छा रहा कि रैंक 50 से इम्प्रूव होकर हम रैंक 4 पर पहुँच गए। अब खुशी है कि जिस पद के लिए हमने इतने वर्ष संघर्ष किया था वो अब मिल गया है। अच्छा, तो देख रहे हो कि रविंदर जी की जो टेढ़ी नाक की हमेशा थारो साथ देती है, मतलब गिनती नहीं है, इतनी सारी एग्जाम क्रैक कर लिया, इतनी सारी चीज़ें जो, क्योंकि होनार बच्चा हुए 12 साल इनकी चीज़ें अक्सर होती रहा करे। हालांकि किस्मत को रोल भी रहा करे, लेकिन किस्मत के भरोसे सिर्फ बैठ जाना काफ़ी नहीं हुए। किस्मत का रोल है मैम, लेकिन हार्डवर्क के बाद आता है उसका रोल। आप पहले किस्मत को ले आओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, किस्मत भी बारो साथ दे जो मेहनत करे। बिल्कुल मैम, क्योंकि टॉप 100 में आना आरएस में मेहनत की बात है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ। 1 से 100 तक लगभग सभी समान है, उसके बाद उनका आता है भाग्य। रैंक 1 और रैंक 100 में सिर्फ भाग्य का फर्क है। अच्छा, यो भी बोलो जावे है कि असफल हुए तो भी असफलता में आपने जो है बिना स्वीकार करना चाहिए और वापस भी देखना चाहिए कमी कर रही। तो जब आप जो है आपको सिलेक्शन नहीं हो पाया या मनपसंद रैंक नहीं मिल पाई, तो किया खुद को जो है आप पूरा जांच करिए कि कट कमी रह रही है और मन के में सुधार करना चाहिए। मैम कमी तो जैसे जैसे अपन पढ़ते हैं तो पता चलता रहता है। जैसे 2018 में मैंने घर पे रह के तैयारी की थी, मुझे पता ही नहीं था कितना कंपटीशन है, क्या है। हम बेवकूफ़ों की तरह पढ़ रहे थे, मतलब जो बुक आ रही थी नहीं वो लेके आ रहे थे। एक सब्जेक्ट की हमारे पास 10-10 बुक्स थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लेकिन वो हम वहाँ पेपर में नहीं दिखा पाए। फिर धीरे धीरे हमने अपने सोर्सेज को कम किया। एक चीज़ को कहीं बार पढ़ो, यही होता है सबसे अच्छा सोर्स। और ऑथेंटिक सोर्सेज पढ़ो, जैसे एनसीईआरटी, आरबीएससी की बुक्स या ग्रंथ अकादमी की जो किताब आती है वो। तो उससे धीरे धीरे हमने खुद को बेहतर किया। हमारे नोट्स छोटे होते चले गए, रिवीजन का टाइम छोटा होता चला गया, ज़्यादा रिवीजन होते रहे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये फ़र्क था। अच्छा, हालांकि मैं जातिवाद पे जाया कौन करूँ, जाति बात कराया कौन, पर मैं सुनी कि जो चारण हुए ना बान एक वरदान मिलेडो है कि बारी नौकरी जो है लाग जाए सरकारी में। कत्ती सच्चे बात? मैम सच तो है ही, क्योंकि जो काम सदियों से होता आ रहा है हमारी कम्युनिटी में, पहले कवि हुआ करते थे तो विद्या से रिलेटेड ही काम था। तो कहीं ना कहीं वो जेनेटिक म्यूटेशन से होता ही है कि आपका जो विद्या वाला जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है। तो ज़रूर उसका फ़र्क तो पड़ता ही है मैम। और एक हमारे यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा चलन है यूपीएससी और आरपीएससी, आरएसआईएस का। तो बच्चे शुरू से ही उसमें कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं, तो वो परिणाम भी अच्छा होता है उसका। आज जो पूरी मेहनत है इरो श्रेय कुण ने देना चाहो, कुण है थारी बैकबोन जो पूरा सफर में थारो साथ दिया, थारे साथ खड़ा रही, जब भी थाने जरूरत पड़ी है कंधा की कि मन मारो सर रख के बट जो है सब कुछ गाणो है, दुख बतानो है, कुण हाया इनका शख्स? मैम नानो सार कहूँ मैं, जब बाबा लाडले साल स्वर्गास भेगो हो मन भाई पढ़ाई ठेठो, मतलब पिताजी री इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी ही कोने, तुम्हारी आधी पढ़ाई निमाज रही है। और जिन टाइम लागतो कि अब स्थिति ठीक नहीं है तो मैं बालोतरा जाऊँ, तो बालोतरा ननिहाल है मेरा। मुझे नानो सा नहीं पढ़ाया था, वो पहले वो खुद वीडियो थे, ग्राम सेवक थे, पेंशन आती थी, तो उनके सहयोग से ही मेरी पढ़ाई हुई है। रैंक 50 तो वो देख के गए थे, लेकिन रैंक 4 नहीं देख पाए, इसकी दुख जरूर है। अच्छा, जी दिन रिजल्ट आयो तो पहले दिमाग में थोट का ये हो कि आज नानो सा होता तो ज़्यादा खुशी रहती? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पर अब नहीं है तो चलो कटन कटी है ही, देखता ही वाला जरूर। कहीं लगे बारू कटे ना कटे आशीर्वाद है जीरी बदौलत भी आप जो है सब आशीर्वाद तो है ही मैम, नहीं तो ध्यान नहीं कट रहता। आज जब पढ़ाई करता रहो और ये लगे कि अब आज की इतनी पढ़ाई होगी, क्योंकि
पूरा 24 घंटों पढ़ना पॉसिबल ही कौन हुए। तो खुद ने वापस किया जो है रीजनरेट करता, किया री एनर्जी खुद में लाता। मैम ये तो मतलब मैं वन डायमेंशनल थोड़ो व्यक्तित्व है हमारा, जो काम करता हूँ मैं सिर्फ वही करता हूँ। तो मैं जनरली पढ़ाई मैं प्रीलिम्स के टाइम बहुत कम करता था, 1-2 महीने, क्योंकि मेरा बेस स्ट्रांग था तो हो जाता था मेरा। मेंस के टाइम मैं फिक्स 3 महीने पढ़ता हूँ हमेशा, 85 से 90 दिन पहले है ना तैयारी स्टार्ट करता हूँ। उस टाइम मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। हालांकि ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह का खाना बंद कर देता हूँ और मैं रात को 12 बजे खाना खाता था। हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई, लेकिन पढ़ाई में मेरे ज़रूर इसमें सहयोग मिला। मैं नहीं चाहूँगा कोई इसे रिपीट करे, थोड़ा संतुलन बना के चलो, लेकिन मेरी सच्चाई यही है कि मैं सीधा खाना रात को 12 बजे और सुबह 8 बजे हल्का सा नाश्ता पोहे वगैरह लेता था, उससे नींद नहीं आती थी। तो वो मेरे कहीं ना कहीं बहुत काम आया, क्योंकि मैं इफ़ेक्टिवली पढ़ाई कर पाता था। और एक था मैम कि लोग जो पढ़ते हैं वो कुर्सी पे बैठने को पढ़ना मान लेते हैं ना, वो फ़ोन भी चला लेते हैं बीच में, सोशल मीडिया भी चला लेते हैं, फिर शाम को देखते हैं कि आज मैंने 15 घंटे पढ़ाई कर ली। मैं पढ़ता था तब मैं अपने फ़ोन में एक ऐप है फोकस टू डू, वो रखता था। जब मैं पढ़ने बैठता था तो मैं उसे ऑन करता था, मैं 1 सेकंड के लिए भी उठ रहा हूँ तो मैं उसे बंद कर देता था। जो मेरा निकल के आया आकलन, 10 घंटे आपने अगर नेट पढ़ाई कर ली तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है उस दिन के लिए, फिर आपको नींद चाहिए। जो बातें होती है कि 18 घंटे 20 घंटे, वो संभव ही नहीं है। आप 10 घंटे निकाल लो, उससे ज़्यादा संभव नहीं है। नेट पढ़ाई 10 आवर्स, मैक्सिमम 11 आवर्स पीक डेज में, तो वो करना चाहिए। जी हाँ, कि रविंदर जी बताया कि कुछ लोग हुए जो बैठ के बताया फ़ोन वोन चला ले, यानी खुद ने बेवकूफ़ बनानो और एक्चुअल में पढ़ने में थोड़ा फर्क हुआ करे। जो बता दिया कि अगर ते वाकई में पढ़ रहा हो तो थाने भी चीज़ों ध्यान हटाना पड़ी। सोशल मीडिया की आप बात करिए, सोशल मीडिया दूर खुद ने किया रखा, क्योंकि आज मैं देखूँ लोग पागल है फ़ोन के पीछे। मैम सोशल मीडिया पे मैं था ही नहीं, कदम को नहीं। हाँ, रिजल्ट आया उसके बाद मैंने अपनी आईडी बनाई है वापस। अभी पहली बार बनाया हो? हाँ, पहली बार ही बनाई। यूँ पहला जानता कौन इंस्टाग्राम, मतलब या आईडी कौन बनाए रखी? पता मुझे सब था, लेकिन लगता था कि अभी बिल्कुल एग्जाम नज़दीक नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत चला लेता था, लेकिन इंस्टा आईडी वगैरह मैंने अभी बनाई है। अब आज मैं पहली बार सुन रही हूँ कि आज का टाइम में इंस्टाग्राम वगैरह, क्योंकि काफ़ी टाइम चलन में है, 19 उम्र लाके चल रही है, और आप जो हो अब 26 में आके आईडी बनाया हो। वो तालमेल मेरा मैं नहीं बिठा पाता हूँ इतना। जब मैं अच्छा, अब यो मत कह दियो कि फोन भी कीपैड रखता। नहीं, मोबाइल तो यही था, पढ़ाई में बहुत काम आता है। अच्छा, पढ़ाई में काम लेता, ये से स्मार्टफोन रखता और कई चीज़ें करता खुद के मूड जो है ठीक करने के लिए। पढ़ने या बता कि नींद भी जरूरी है, नींद के अलावा और भी चीज़ें जरूरी है आपने मेंटली जो है फिट रखने के लिए। एक तो मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन वो बाहरी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। किसी आईएएस को देख लिया या कोई लाल बत्ती की गाड़ी देख लिया और आप सोच रहे हो आज मैं मोटिवेटेड हूँ, तो वो गलत फहमी है। मोटिवेशन इनर ही होता है, अंतःप्रेरणा ही सबसे अच्छी होती है। उसमें अपन किसी भी बाहर की चीज़ को देख के अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो किसी और को देख के डीमोटिवेट भी उतना ही जल्दी हो जाएंगे। तो वो सब ना रखें, चकाचौंध से दूर रहें। इनर मोटिवेशन आपको क्यों बनना है आरएस, पहले ये खुद से सवाल पूछ लो आप। आपके पास तगड़ा रीज़न है और आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो ही घुसो, बाकी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इतना फ्रूटफुल नहीं है। अगर मेरा नहीं होता तो मुझे आरपीएस की सेवा करनी पड़ती पूरे जीवन, और कहीं ना कहीं मन में रहता कि मैं वो नहीं पा पाया जो पाना चाहता था। काश रह जाता। अच्छा थे, आप बात बताइए कि पता होना चाहिए आरएस क्यों बनना है, तो मैं थारू जानना चाहूँगी थाने आरएस क्यों बनना। मैम 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ब्रॉड लेवल पे अच्छा काम कर सकते हो उसमें, या तो पॉलिटिशियन या सिविल सर्वेंट, ईजीली, है ना। आप करने को बहुत कुछ, एनजीओ ज्वाइन करके बहुत कुछ बदल सकते हो, लेकिन बहुत लंबा चौड़ी प्रोसेस है, सक्सेस रेट उतनी नहीं है। लेकिन आप अगर मेहनत करो तो पॉलिटिशियन और सिविल सर्वेंट्स ये दोनों कर सकते हो। पॉलिटिक्स में इतने अच्छे थे नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि सिविल सर्विसेज ठीक है, मैं कर सकता हूँ, पढ़ाई में ठीक था, तो मैंने सिविल सर्विसेज, और पिताजी का शुरू से सुन ही रखा था आरएस, तो वो कहीं ना कहीं बचपन से मोटिवेट करता रहा मुझे। अच्छा, पॉलिटिक्स की कभी ट्राई भी करेगी? नहीं मैम, आसपास भी नहीं गया। कभी आसपास ही कर गया। बात पॉलिटिशियन की कर रहे हो, तो कोई पसंदीदा है लीडर जो आपने भी रिसेंटली पसंद आवे, जो लगे कि हाँ बेहतर काम कर रही हो? क्योंकि मैं सुनी कि राजनीति में जाना हूँ, पहले लोग अलग हुए, फिर कदम रख के, और फिर जिद बने लालच आ जाए राजनीति को तो चीज़ें बदल जाया करे। मैम 2 धारी तलवार है बिल्कुल, और ऐसे कोई विशेष नेता तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इतना राजनीति का टाइम भी कौन मिले था तो अखबार भी नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि एग्जाम टाइम आरएस में न्यूज़पेपर की इतनी नीड है नहीं। वैसे लोग बोलते हैं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल अगर टाइम मिले तो पढ़ो, लेकिन मुझे नहीं मिलता था तो मैं नहीं पढ़ पाता था। पॉलिटिक्स से थोड़ी दूरी तो है मेरी, क्योंकि मैंने बताया वन डायमेंशनल, वो एक तरफ ही देखता हूँ मैं सिर्फ। तो विशेष रविंद्र सिंह भाटी जी अच्छा काम कर रहे हैं युवाओं के लिए, उनका संघर्ष वाकई काबिल तारीफ़ है। इनके अलावा तो मैम नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो मुझे थोड़ा पसंद है, क्योंकि जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उनसे बहुत अच्छा काम किया है। आजकल कहीं भी जाओ आप तो उसकी दूरी लगभग घट के समय आधा हो गया है, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो अच्छा हुआ है मैम। और कई हॉबी है आपकी पढ़ाई के अलावा?
मूवीज वेब सीरीज ये मैं काफ़ी देखता हूँ। अच्छा, जो चीज़ अकेला में करी जा सके सिर्फ वही चीज़ अब पसंद है। बस क्योंकि उसमें फिर जब लगे कि अब इसे बंद करना चाहिए तो किसी और की सहमति नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई गेम खेल रही हो तो आप फिर वो दूसरे पे डिपेंड होना पड़ जाता है। दिल ने लागी कि आ चीज़ जो है मन सब पहले दुरुस्त करनी है, कम भी बहुत बड़ी मन खल रही है। मैम पहले तो मैं कहना चाहूँ कि यदि आपको लगता है कि आप काबिल हो तो गो फॉर यूपीएससी, है ना। बहुत स्विफ्ट प्रोसेस है, 1 साल में भर्ती पूरी हो जाती है, अगले साल का कैलेंडर भी पहले ही आ जाता है। आरएस में ये है कि पहले प्रीलिम्स हुआ, फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू 6-6 महीने चलते हैं, और फिर कॉपी चेकिंग में भी थोड़ा कहीं ना कहीं अनियमितताएं होती है इसमें, है ना। जैसे 2021 में बीकानेर संभाग से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पास हुए, 2023 से अजमेर संभाग से हो गए, और इस बार मिक्स्ड रिजल्ट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो ठीक है, यदि आप भाग्य के भरोसे थोड़ा बहुत झुकना चाहते हो तो आरपीएससी ठीक है, थोड़ा इजी है यूपीएससी की तुलना में, लेकिन यूपीएससी जितना इसका पैटर्न अच्छा नहीं है, तो वो सुधार करना चाहिए आरपीएससी को। तो आप कुछ सोचा हो या यूपीएससी वगैरह के बारे में, या फिर अभी आरएस हो संतुष्ट हो, या वही सपनों तो अट्ठे रेशो? यदि समय मिला तो ज़रूर, यूपीएससी तो मन में है शुरू से ही मेरे। 2017 में यूपीएससी की स्टार्ट की थी मैंने, और जब अच्छे आईएएस को देखता हूँ तो लगता है कि मैं भी कर पाता ऐसा अच्छा काम। यदि समय मिला तो करेंगे, लेकिन एज आरएएसपी अच्छी जॉब है। पब्लिक सर्विस को छोड़ के मैं पढ़ाई को तवज्जो नहीं देना चाहूँगा। अच्छा, पापा की आप बताइए, पापा और बेटा की थोड़ी अति बॉन्डिंग अच्छी को लिया करे, पर बेटा की माँ से बहुत अच्छी बॉन्डिंग लिया करे, तो रिजल्ट आया जब मम्मी ने बताया? हाँ बिल्कुल, मम्मी ने पहले कॉल मम्मी ने ही करी हो। काई की हो मम्मी, क्योंकि मम्मी भी थारी मेहनत, थारी जो रात थे जागता हा पढ़ता हा, देखिया हुला पूरा संघर्ष। माँ तो माँ वैसा राजी, माँ जी तो कोई हो भी नहीं सके, तो बिल्कुल वो बहुत राजी भैया। माता जी मन वीडियो कॉल करायो, माता जी मतलब भगवान रो जो आड़ो वे दर्शन कराया, सबने फ़ोन करिया, बहुत राजी हुआ। और कोई चीज़ जो आपने ये लगे कि अब मैं जो है इस पोजीशन पे आ चुकी हूँ जो मैं बदल सकूँ और मन करना, क्योंकि कई बार बहुत इच्छा रह जाए कि अब युवा की बात करी कि युवा के लिए भी कुछ करना चाहिए। आज मैं देख रही हूँ कि स्पेशली राजस्थान का युवा जो है, आप जब बताए ना कि खुद ने बेवकूफ़ बनाने का काम, मैं देखूँ कि गोपालपुरा में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़ने के लिए आ रहे क्या है, लेकिन मामू एक्चुअल में बहुत कम लोग पढ़ रहा है, बहुत सारा लोग जो है शायद समय बर्बाद कर रहा है। मैं जो चकाचौंध रो जो है सोशल मीडिया और इफेक्ट, उसको देख के लोग आरएस की तैयारी ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं। कोई रील्स देख ली, किसी एकेडमी की रील्स है वो चल रही है, तो उनको लग रहा है वाकई में हम भी जाएंगे तो हमारी भी रील्स वायरल होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। उनके पास मोटो नहीं है कि उनको आखिर में क्यों बनना है। और मेजरली कंपटीशन 100%, यदि आप मान लो 5 लाख है तो कंपटीशन 20-30 हज़ार के बीच का ही है, उसके अलावा कंपटीशन है नहीं। तो लोग ऐसे ही डर जाते हैं। और मैंने जॉब के साथ तैयारी की है, कोचिंग से मेरा दूर दूर तक कोई खास नाता रहा नहीं है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था तो किसी कोचिंग की वीडियोस देख लेता था, लेकिन बिना कोचिंग के भी संभव है ये। मतलब आप कदे कोचिंग में बैठ के पढ़ाई कौन करे आरएस के लिए? कभी नहीं की मैंने, बस खुद से ही पढ़ाई करिया। एक चीज़ और जानना चाहूँ आपको कि कई लोग हैं, हमारी भी जानकारी में बहुत सारे लोग जो लगातार प्रयास कर रही है, काफ़ी टाइम से कर रही है, लेकिन हर बार वही कि बहुत पास आके सफलता मतलब यानी कि छू के बे रह जावे। तो बाल लोगों ने काई करना चाहिए, बाने किया खुद ने जो है वापस से तैयार करना चाहिए कि बारी बार कमी कट रह रही है। मैम उसके लिए आरपीएससी आंसर शीट जारी करती है आजकल, है ना। अभी कल परसों ही आई है 2023 की, तो आप वो मंगवाओ और उसमें देखोगे आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, जैसे मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा था उसमें, तो वो सुधारिए। आप आंसर राइटिंग की जो तरीका है वो बेटर कीजिए। अपनी गलतियाँ जब आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, खुद से अच्छा किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। अपन जब आंसर पूरा लिख देते हैं ना, उसी समय अपन को पता चल जाता है कि अपन ने ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख दी या ये कमी रह गई, वो खुद देखते ही वो वापस समझ में आ जाता है। तो सेल्फ इवेल्यूशन इज़ द की हियर। एक चीज़ और कि कुछ लोग मैं सुने कि पर्टिकुलर मॉक इंटरव्यू के लिए जो है कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आप मॉक इंटरव्यू क्या तैयारी करी बिना कोचिंग के? मैंने दिए थे ज़रूर, इस बार 2-3 कोचिंग्स में दिए थे मैंने, क्योंकि जॉब थी, जॉब से सैटरडे संडे आते थे छुट्टी के दिन, मॉक्स दे देते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत आइडिया चल जाता है। और कोई करंट अफेयर्स का जैसे कोई मुद्दा है और वो अपन ने एकदम छोड़ रखा है उसने, और क्या पता वो पूछ ले और वो रिपीट हो जाए, वो एक तरह से हमें फ्लो में ले आता है ताकि हम इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाए। मॉक्स तो फिर भी दे देने चाहिए, लेकिन मेरा चौथा इंटरव्यू था इस बार, लगातार दे रहा हूँ। इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़रूर कहीं ना कहीं काम आता है। अच्छा, पहलो इंटरव्यू जो दिया हा बी टाइम की स्थिति और चौथो इंटरव्यू जो दिया बी की स्थिति में तुलना करूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है कितना कहीं बढ़ियो? मैम 2018 में मैंने पहला मॉक दिया था और वो मेरा आज तक का सबसे अच्छा मॉक था। पहलो अच्छो सब पहला मेरा बेस्ट मॉक था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट शुरू से था, है ना। मैं इतनी पुरानी तैयारी कर रहा हूँ 2013-14 से, तो मुझे पता था कि हाँ मैं ठीक ठाक लेवल पे तो आ गया हूँ।
और मैंने काम भी अच्छा किया था एज अ वीडियो, तो वो कॉन्फिडेंट भी था कि वीडियो से पूछेंगे तो क्या ही पूछेंगे, मैं सब बता दूंगा। तो 2018 का मेरा पहला मॉक मेरा आज तक का सबसे अच्छा मॉक था। उसके बाद ज़्यादा मॉक देने से आपकी पर्सनैलिटी को वो लोग थोड़ा फ्लक्चुएट कर देते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। तो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के चक्कर में हम कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो ज़्यादा मॉक्स भी नहीं देने चाहिए। एक बार आपको लग जाए, इंटरव्यू पैनल बोल दे कि हाँ आपका अच्छा है, सुधार के लिए कुछ है नहीं। जैसे मुझे पहले मॉक में बोला था कि आपको सलाह देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप तो जाओ, आपका प्रॉपर यदि पेपर अच्छे हुए तो एसडीएम मिलेगा आपको। लेकिन पेपर इतने अच्छे नहीं थे तो एसडीएम नहीं मिल पाया। तो यदि आपको ज़रूरत है तो ही करो। तो रविंदर जी, बात करिए पूरी जर्नी के बारे में, जाना कि क्या पढ़ाई करना चाहिए। आरे लिए 2 लाइना भी कहना चाहूँ कि सपना बै नहीं हुए जो आप सोता वक्त देखो, सपना बै हुए है जो आपने सोने नहीं देवे। रविंदर जी का सपना भी कुछ यान का ही आज ये बताया कि जॉब के साथ पढ़ाई करता है, तो मन में कटे ना कटे हो कि बननो है आईएएस, लिए जो है लगातार तैयारी कर रहा है। बार बार अगर अन जो है पीछे की रैंक मिल रही तो रैंक सुधारने के लिए वापस एग्जाम दिया और आखिरकार चौथो स्थान जो है पूरा राजस्थान में हासिल करा। और ना सिर्फ खुद का परिवार को बल्कि पूरा क्षेत्र को, मैं तो बोलूँ राजस्थान को भी जो है नाम काफ़ी रोशन कराया हो कि इतना होनार बच्चा राजस्थान के मायने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप पूरी जर्नी शेयर करा। और जो लोग अभी भी तैयारी कर रहा है, जो सफलताओं दूर है, मैंने बताया भी हाँ कि तरीका से खुद की कमी ने दूर करना चाहिए। ये वीडियो ने आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। साथ ही कोई स्टूडेंट है जाने कुछ पूछना है रविंदर जी से तो आप कमेंट करके बता सको, टाइम मिले तो आपको रिप्लाई भी कर दीजिए। जी, खमा गढ़ी सार, राम राम। झलको